Hello everyone, how are you? Hope you all are good. So, in my last lecture, I have discussed about source coding, and first source coding is Shannon-Fano coding. तो होप कि आप लोग को समझ में आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन. यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हो सकता है फिर से मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन कर सकूं. ठीक है. सो नाउ सेकेंड सोर्स कोडिंग इज हॉफमैन कोडिंग. ओके, सेकेंड इज हॉफमैन कोडिंग. तो हॉफमैन कोडिंग हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि क्या है हॉफमैन कोडिंग. सोर्स कोडिंग हमने देख लिया था, अब हॉफमैन कोडिंग देख रहे हैं. तो हॉफमैन कोडिंग में क्या है कि क्वेश्चन है. सबसे पहले हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं कि द DMS हैज 6 सिंबल्स S1, S2 up to S6 with their probabilities of 0.32, 0.20, 0.26, 0.06 and 0.14 and 0.02 respectively. So construct the Huffman code and calculate efficiency and redundancy. सेम क्वेश्चन है, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन हमने उसमें भी किया था, शैनन-फैनो में भी. बस इसमें क्या प्रोबेबिलिटी चेंज है और इसमें कोडिंग चेंज है. ठीक है. तो हॉफमैन कोडिंग कैसे करते हैं? इसमें पहला स्टेप क्या है, आपको ये सारे प्रोबेबिलिटीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. तो 0.32, उसके बाद 0.26, फिर 0.20, फिर 0.14, फिर 0.06, फिर 0.02. ठीक है. तो ये हमारा S1 है और ये हमारा S3 है 0.26, 0.20 S2 है, फिर 0.14 S5 है, 0.06 S4 है एंड 0.02 इज S6. सबको ऐड करेंगे तो 1 आएगा. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. सो अब हमको जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए तो अब क्या करना है, सबसे लास्ट वाले का जो 2 है, सबसे लास्ट वाले 2 का ऐड करना है. ठीक है. और ऐड करके क्या आया देखो जरा, 0.6 और 0.2 का ऐड करेंगे तो 0.08. अब इस 0.08 को इस सारे में देखना है कि फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे तो इसकी ऑर्डर कहाँ पे आएगा. तो इसकी ऑर्डर कहाँ पे आएगा, 0.32, 0.26, 0.20, 0.14. इसका लास्ट ही रहेगा पोजीशन, तो इसको हम लास्ट में ही लिखेंगे. इसको सामने सामने लिखेंगे, ऐसे सामने सामने लिखेंगे. ठीक है. और इसको इस पोजीशन पे लिखेंगे 0.06 के सामने. ठीक है. अब फिर से क्या करेंगे, अब फिर से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया. अब लास्ट के 2 को फिर से ऐड करेंगे, तो 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.22. अब इस सब में देखेंगे चारों में कहाँ पे आएगा, तो ये इससे भी ऊपर जाएगा, मतलब कि इसके पोजीशन पे आ जाएगा. इसको स्वाइप करेगा तो इसको तो सेम ही रखना है, इसको भी सेम ही रखना है. अब इसके जगह क्या आ गया 0.22 और ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया. ठीक है. ओके. फिर से देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0.32, 0.26, 0.22, 0.20. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में. फिर से 2 लास्ट वाले को लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.42. अब फिर से देखेंगे तीनों में, इस तीनों में कि सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम कैसे लिख सकते हैं. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये 0.42 जो है सबसे लार्जर है तो सबसे ऊपर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया. उसके बाद 0.32 यहाँ आ गया, फिर 0.26 यहाँ आ गया. फिर से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर से हम दोनों का ऐड किए तो क्या आ गया 0.58. अब इसके साथ कंपेयर करें तो 0.58 ऊपर आएगा और 0.42 नीचे आएगा. ठीक है. अब क्या करना है हमें कि ये सारा अब ऐड करके एक ही आ जाएगा, तो हमें लास्ट के 2 ही रखने हैं. हमें कहाँ तक पहुँचना है कि लास्ट में केवल 2 बच जाए. अब लास्ट में 2 बच जाए तो जैसे हाफ में, जैसे उसमें शैनन-फैनो में क्या करते थे कि जो ऊपर वाले को हम 0 वैल्यू देते थे, कोडिंग करते थे, और नीचे वाले को 1 कोडिंग करते थे. तो यहाँ को भी ऊपर वाले को 0 कोडिंग कर दे, नीचे वाले को 1 कोडिंग कर दे. ठीक है. इसमें भी जहाँ जहाँ हमने ऐड किया सब में, यहाँ पे 0 कोड कर दिए, यहाँ पे 1 कोड कर दिए. ऊपर में 0 कोड कर दिए, यहाँ पे 1 कोड कर दिए, 0 कोड कर दिए, 1 कोड कर दिए, 0 कोड कर दिए, 1. ठीक है. सबसे पहले ये करना. आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो आप रिपीट करके आप देख लीजिएगा मेरी वीडियो. ठीक है. अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ से चलना है और एरो अपोजिट डायरेक्शन में. ये 0 यहाँ आया तो इस 0 से पहले ये 0 लगा देंगे, और ये इसके साथ भी आएगा तो यहाँ भी, मतलब ये आपका यहाँ भी आया और ये आपका यहाँ पे है। तो 0 1 तो पहले था ही, अब ये 0
ये 0 आ रहा है ना यहाँ, तो ये 0 इसके पहले भी लगा दिए, 0 1 पहले भी लगा दिए, ठीक है। अब इस 1 ये कहाँ 1 जा रहा है, यहाँ आ रहा है, इस 1 को आप यहाँ लिख दिए। अब ये इस एरो कहाँ आ रहा है, ये 1 यहाँ आ रहा है, तो इस 0 से पहले 1 यहाँ लगा दिए, और ये फिर 1 यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ भी लगा दिए, यहाँ पे भी आ रहा है, ये यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। अब फिर इस एरो में आते हैं, इस एरो, ये एरो इसमें क्या आ रहा है 1 0, तो ये 1 0 जो है ये दोनों ही उठ के इससे पहले आ जाएगा, ये 1 0 आ गया यहाँ भी और यहाँ भी आ जाएगा, तो 1 0। अब फिर से इसमें चलते हैं, ये कहाँ से आ रहा है, ये 1 0 आ रहा है, तो ये 1 0 ये इस एरो से होके यहाँ आएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, 1 0 लग जाएगा, और यहाँ पे भी ये जा रहा है तो यहाँ पे भी आपको 1 0 1 कर देगा, ठीक है। तो आपको S4 और S6 का कोडिंग मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखते हैं, यहाँ से चलते हैं, 0.32 कहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ से कहाँ है, यहाँ के कोडिंग क्या है, कोडिंग मिल गया हमें 0 0, तो ये कोडिंग हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0 0, ठीक है। 0.26 का कहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ, यहाँ का कोडिंग क्या है 0 0 1, तो ये कोडिंग मिल गया हमें 0 1। 0.20 यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ का कोडिंग क्या है 1 1, सो ये मिल गया हमें 1 1। 0.14 यहाँ आया, यहाँ पे क्या मिल गया हमें 1 0 0 1 0 0, तो अब ये हमारा कोडिंग हो गया, ठीक है। तो अब हम एक, यदि इसका कोड वर्ड क्या देखें, कोड वर्ड हमारा क्या बन गया, कोड वर्ड हो गया हमारा, कोड वर्ड हो गया हमारा, यदि यहाँ प्रोबेबिलिटी लिख दे, यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है 0.32, इसका कोड वर्ड क्या है 0 0, 0.26 इसका कोड वर्ड क्या है 0 1, इसका 0.20 इसका कोड वर्ड क्या है 1 1, उसके बाद 0.14 इसका कोड वर्ड क्या है 1 0 0, फिर 0.06 इसका कोड वर्ड क्या है हमारा 1 0 1 0, और 0.02 इसका कोड वर्ड क्या है 1 0 1 1, ये हो गया। अब यहाँ कोड लेंथ कितना हो गया, लेंथ यदि फाइंड करें कोड लेंथ, तो इसका 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 4 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, आई होप। ठीक है, तो ठीक है, तो ये टेबल है जो प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है और इसमें कोड लेंथ लिखा हुआ आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं जो एवरेज इंट्रोपी HX है, जिसका फॉर्मूला होता है I = 1 to m होता है, और m की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, क्योंकि 6 सिंबल लिए हुए, एंड PXI log base to 1/px है, ओके। सो इस समीशन को यदि हम ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा हमारा P1 log base to 1/P1 प्लस P2 log base to 1/P2 प्लस अप टू P6 log base to 1/P6, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि आपको पता है कि कैलकुलेटर में जब आप सॉल्व करते हो लॉग की वैल्यू, तो लॉग बेस 10 का वैल्यू आपको डायरेक्ट मिलता है। तो हम इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि लॉग बेस 10 हेड 2 से डिवाइड कर देंगे सब में, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग बेस 10। तो इस तरह से हम डिवाइड करके हम उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे लॉग बेस 2 को, ठीक है। और ये 1/P1 है तो P1 to the power -1 हो जाएगा, सब की पावर -1 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है लॉग बेस 10 हेड 2 को सभी में डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/log बेस 10 हेड 2, और ये -1 क्या हो जाएगा लॉग में है पावर, तो क्या आ जाएगा ये यहाँ पे आ जाता है, तो -P1 -P2 ये आ गया यहाँ -1, तो ये सब सॉल्व करके लिख लिया हमने। उसके बाद यदि इसमें वैल्यू दे तो लॉग बेस 10 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010, और ये माइनस सब में सबने कॉमन लिया तो -1/0.3010, ठीक है। अब ये 0.3, अब हमने P1 का वैल्यू यहाँ पुट किया, फिर P2 का, P3 का, P4 P5 P6 ये वैल्यू पुट किया, और फाइनली
इसको यदि हम डिवाइड करें 1/0.3010 को तो क्या आएगा वैल्यू -3.32। एंड आप देखोगे कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा -0.6889। सो ओवरऑल क्या आ गया सॉल्व करके 2.289। तो ये आ गया हमारा एच एक्स की वैल्यू। ओके, सो एच एक्स इक्वल टू 2.288 बीट पर सिंबल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एल फाइंड करेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी एंड देन रिडंडेंसी। ओके, तो एच एक्स हमारे पास आ गया 2.28 बीट पर सिंबल। ठीक है, नाउ एल एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, समेशन आई इक्वल टू 1 to 6, क्योंकि 6 सिंबल है पी एक्स आई एन आई। सो इसको यदि हम ब्रेक करें तो क्या आएगा P1L1 प्लस P2L2 प्लस अप टू P6L6। ओके, सो इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करें हम 0.32 इंटू 2 प्लस 0.26 इंटू 2 प्लस 0.20 इंटू 2 प्लस 0.14 इंटू 3 अप टू 0, यहाँ तक यदि हम पुट करें तो ये वैल्यू आएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.34। ओके, सो हमारे दोनों वैल्यू आ गया, एच एक्स भी आ गया, एल भी आ गया। नाउ एफिशिएंसी यदि बात करें ईटा इक्वल टू क्या होता है एच एक्स बाय एल एवरेज। सो एच एक्स क्या था 2.288 एंड एल एवरेज क्या है 2.34 इक्वल टू 0.977। तो एफिशिएंसी क्या गया यदि परसेंटेज में बात करें तो 97.7%। और रिडंडेंसी की बात करें तो गामा इक्वल टू 1 माइनस ईटा एंड दैट इज 1 माइनस 0.977 इक्वल टू 0.203। ओके, सो परसेंटेज को परसेंटेज में कैलकुलेट करें रिडंडेंसी, सो इट विल कम 2.3%। ओके, सो ये आपका हो गया रिडंडेंसी, ये हो गया एफिशिएंसी। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। पिछला लेक्चर आपको जो मैंने सैनन फैनों पे एग्जाम्पल बताया था वो भी समझ में आया होगा, और आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। तो यदि आप अपने प्रैक्टिस के लिए इसका जो प्रॉब्लम था उसको सैनन फैनन से कर सकते हैं, और जो सैनन फैनन में प्रॉब्लम था वो आप हॉफमैन से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आता ही आता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं इसको। ओके, so thank you for watching and keep watching for next video. Thank you.